प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को अंग्रेजी भाषा में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह सुर्खियों में क्यों रहा। प्रथम फाउंडेशन द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति पर रिपोर्ट यानी ASER 2021 जारी की गई है। यह रिपोर्ट का 16वां संस्करण है। इस रिपोर्ट से संबंधित सर्वेक्षण 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए गए। अब जान लेते हैं ASER के बारे में। यह स्कूली शिक्षा पर नागरिक आधारित घरेलू सर्वेक्षण है। इसका उद्देश्य बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और उनके पढ़ने का मूलभूत स्तर और अंकगणितीय कौशल का अनुमान लगाना है। यह भारत के ग्रामीण इलाकों में 3 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट है। प्रथम फाउंडेशन द्वारा यह 2005 से 2014 तक प्रत्येक वर्ष जारी की गई, फिर 2018 तक हर दूसरे वर्ष जारी की गई और उसके बाद से पुनः प्रत्येक वर्ष जारी हो रही है। 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों को सीखने के अवसरों तक पहुंच का पता लगाने के लिए नया फोन आधारित सर्वेक्षण शामिल किया गया है। आइए जान लेते हैं असर 2021 की महत्वपूर्ण बातों के बारे में। इस साल की रिपोर्ट के 4 मुख्य फोकस क्षेत्र हैं: बच्चों का नामांकन और स्कूल छोड़ने का पैटर्न, पेड ट्यूशन कक्षाएं, स्मार्टफोन तक बच्चों की पहुंच, शिक्षण सामग्री तक पहुंच व उपलब्धता तथा घर पर सीखने का समर्थन। इसके अलावा अतिरिक्त फोकस क्षेत्र हैं: सीखने की गतिविधि से जुड़ाव, दूरस्थ शिक्षा की चुनौतियां और स्कूल का सर्वेक्षण आदि। रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन पैटर्न निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों की ओर ट्रांसफर हुआ है। निजी स्कूलों में नामांकन 2018 के 32.5% से घटकर 2021 में 24.4% रह गया, जबकि सरकारी स्कूलों में नामांकन 2018 में 64.3% से बढ़कर 2021 में 70.3% हो गया है। वर्तमान में स्कूल में गैर नामांकित बच्चों का अनुपात 2018 के 1.4% से बढ़कर 2020 और 2021 में 4.6% हो गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों के नामांकन में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कई उत्तर पूर्वी राज्यों में इस दौरान सरकारी स्कूलों के नामांकन में गिरावट देखी गई। सरकारी स्कूल के नामांकन में बदलाव के मुख्य कारणों में शामिल हैं: वित्तीय संकट, सस्ते निजी स्कूलों का बंद होना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासियों का पलायन। ट्यूशन लेने वाले बच्चों का प्रतिशत 2018 के 30% से बढ़कर 2021 में लगभग 40% हो गया। स्मार्टफोन की उपलब्धता लगभग दोगुनी होने के बावजूद ऑनलाइन शिक्षा के लिए मात्र 1/4 छात्र तक पहुंच है। राज्यों के मामले में केरल ने 91% और हिमाचल प्रदेश के लगभग 80% छात्रों ने ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की, जबकि बिहार से केवल 10% और पश्चिम बंगाल से 13% छात्र ही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सके। लर्निंग सपोर्ट एट होम, जहां 2020 में नामांकित बच्चों का 3/4 था, वहीं 2021 में घटकर यह 2/3 रह गया है। शिक्षण सामग्री तक पहुंच के मामलों में लगभग सभी नामांकित बच्चों 91.9% के पास उनके वर्तमान सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं। आइए अब जान लेते हैं प्रथम फाउंडेशन के बारे में। साल 1995 में झुग्गी बस्तियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मुंबई में गैर सरकारी संगठन के रूप में इसे स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता, कम लागत वाले तथा अनुकरणीय हस्तक्षेपों का प्रयोग करता है। आइए अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। शिक्षा की वार्षिक स्थिति पर रिपोर्ट यानी ASER को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके विकल्प हैं शिक्षा मंत्रालय, प्रथम फाउंडेशन, NCERT या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।